स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में कहा जाता है कि अगर आप लोग इन स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है और यहाँ पर वोलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। लेकिन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को लेकर मार्केट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो चलिए आज की वीडियो में ये जानते हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना क्यों रिस्की होता है, कौन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम्स रिस्की हो जाती है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ता है। और आज के इस वीडियो का लास्ट वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके क्या आप सच में ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम बहुत ज्यादा रिस्की होती है। उसके पीछे का रीजन नंबर 1 है स्मॉल कैप कंपनीज का नंबर। अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में एनएससी और बीएसई को मिलाकर 7000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं और इन सारी कंपनीज में लार्ज कैप कंपनीज शामिल हैं, मिड कैप कंपनीज शामिल हैं। लार्ज कैप कंपनीज वो होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा का होता है। मिड कैप कंपनीज वो होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच का होता है। लेकिन बाकी बची स्टॉक मार्केट में लिस्टेड सारी की सारी कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज के सेक्टर में आती हैं। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो 5,000 करोड़ से कम मार्केट कैप वाली जितनी भी कंपनीज हैं ये सारी की सारी कंपनीज स्मॉल कैप सेक्टर में आती हैं। तो अगर आप लोग किसी भी पर्टिकुलर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है उसके पास सिलेक्शन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इंडिया की 250 कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है वो आती है लार्ज कैप सेक्टर में और मिड कैप सेक्टर में, और इसके अलावा बाकी बची जितनी भी कंपनीज हैं उन सभी कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनी में। तो फंड मैनेजर के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जहां पर डिसाइड कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसी सिचुएशन में फंड मैनेजर के सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनीज की सबसे खास बात यह है कि स्मॉल कैप कंपनीज के सेक्टर में जितने भी कंपनीज हैं उन सभी कंपनीज को शॉर्ट टर्म में अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं और मेजॉरिटी केसेस में बहुत सारी कंपनीज में डाउनफॉल भी दिखाई देता है, क्योंकि जब भी स्मॉल कैप कंपनीज को छोटे मोटे प्रोजेक्ट मिलते हैं तो उन प्रोजेक्ट की वजह से उन कंपनी के शेयर की प्राइस में बूम आता है और उतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न दे पाते हैं। लेकिन वहीं पर जब कंपनी को कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता है या जब कंपनी के बिजनेस सस्टेन नहीं करते हैं तब इन कंपनीज के लॉसेस बढ़ने लगते हैं और इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस में डाउनफॉल आते रहता है। इसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि स्मॉल कैप सेक्टर में जितनी भी कंपनीज हैं यहाँ पर ज्यादातर कंपनीज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस को रन करती हैं और इसकी वजह से मार्केट में स्मॉल कैप कंपनीज के बीच में कंपटीशन काफी तेजी से ग्रो करता है और इस कंपटीशन की वजह से मार्केट में इन कंपनीज के शेयर्स में वोलेटिलिटी आती है। तो स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स की वोलेटिलिटी के पीछे का रीजन ये भी है कि ज्यादातर लोग जो स्मॉल कैप कंपनीज के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, कम टाइम पीरियड में पैसा बनाना चाहते हैं। इसीलिए स्मॉल कैप सेक्टर की ज्यादातर कंपनीज के पास लॉयल कस्टमर्स नहीं होते हैं, लॉयल इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं जो उनके इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को होल्ड करके रख सके। इन कंपनीज के शेयर्स में अगर इन्वेस्टर्स को छोटा मोटा प्रॉफिट दिखाई देगा तब भी कंपनी के शेयर को सेल कर देंगे और प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। अब वोलेटिलिटी के बाद तीसरा फैक्टर आता है कंपनी के शेयर की लिक्विडिटी। अगर आप स्मॉल कैप सेक्टर की किसी भी पर्टिकुलर कंपनी या किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर लिक्विडिटी का इशू बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। लेट्स से अगर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है और आप लोगों ने इमीडिएटली विड्रॉ किया है तो आपकी विड्रॉवल की रिक्वेस्ट को कंप्लीट होने में 7 to 10 डेज लग सकते हैं या उससे ज्यादा का टाइम पीरियड भी लग सकता है। मार्केट की कंडीशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब तक स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनीज में बायर्स अवेलेबल नहीं होते हैं तब तक सेलर्स अपने स्टेक को सेल नहीं करते हैं और इसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ही कम होती है। और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो बहुत सारे स्मॉल कैप सेक्टर की ऐसी कंपनीज हैं जहां पर आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न तो दिखाई देंगे, लेकिन जब आप इन फंड्स को विड्रॉ करने के लिए जाएंगे, जब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के होल्डिंग को सेल करेंगे तब यहाँ पर लिक्विडिटी क्रंच होने की वजह से बहुत बार क्या होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट्स को सेल करने में, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यूएशन को सेटल करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। इसके अलावा फोर्थ फैक्टर है स्लो रिकवरी का। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनीज बहुत ज्यादा रिस्की होती हैं और इन कंपनीज के शेयर्स तभी ग्रो करते हैं जब इन कंपनीज को कोई प्रोजेक्ट मिल रहा हो, इन कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया हो, इन कंपनी के मैनेजमेंट ने कुछ अचीव किया हो। उतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक इन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यूएशन ग्रो करती है। लेकिन अगर इन कंपनीज के शेयर्स में क्रैश आ जाता है या कंपनीज के शेयर्स किसी कारण से गिरने लगते हैं तब ऐसे केसेस में स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनी के शेयर्स में रिकवरी देखना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर इन कंपनीज के शेयर्स रिकवर करते भी हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल से ग्रो करते हैं।
तो इन्हीं 4 मेजर रीजन की वजह से लोग स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनीज और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को अवॉइड करते हैं। लेकिन मार्केट का एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है और वो ये है कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न और लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। इसका मतलब ये है कि आप लोग जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा आपके रिटर्न्स मैक्सिमाइज होंगे। लेकिन वहीं पर अगर स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनी में देखा जाए तो स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनी में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मार्केट की मेजॉरिटी स्मॉल कैप कंपनीज के सेक्टर में जब डाउनफॉल आता है तब उन कंपनीज के शेयर की प्राइस कभी भी रिकवर नहीं करती है और इसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में आपको लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है या आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव परफॉर्म कर सकता है। तो स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बहुत सारे फैक्टर्स पर रिसर्च करनी है और अगर आप लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं या स्मॉल कैप सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको उन्हीं कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, उन्हीं म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है जहां पर उस म्यूचुअल फंड स्कीम का असेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा हो, हाई हो और लिक्विडिटी का इशू भी ना हो। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।